आपको जज करना, वजन करना नहीं, हाँ यहाँ पे वेट करना नहीं, अपने आप को तौलना मतलब अपने आप को जज करना कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। कुछ कहने से पहले कहते हैं ना कि जब आप बोल रहे। हेलो हेलो हाँ सर। सर। हाँ सर। आपके साइड से आप एनोटेशन बंद कर सकते हैं सर? 1 सेकेंड। हाँ, आप कुछ कहने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, एक पॉज लो और अपने मन में सोचो, तौलो। वाणी तो अनमोल है। वाणी मतलब आप जो बोलने जा रहे हो ना, वो वाणी प्राइसलेस है, इतनी कीमती है ना कि एक बार गई तो फिर लौट कर नहीं आ सकती है ना। कि मुंह से निकली हुई जुबान और धनुष से निकली हुई कमान मतलब तीर, एरो, ये दोनों फिर रिटर्न नहीं आ सकते हैं। एक बार छूट गए तो छूट गए। किसी को कुछ बोल दिया तो बोल दिया, फिर वो लौट कर नहीं आ सकता, कितना भी उसको मलहम लगाने के लिए सॉरी 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 बोलते रहो। कवि कहते हैं कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को, अपने विचारों को जरा मन में तौलिए, वेट कीजिए कि आप जो कहने जा रहे हो उसका सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वाणी जादू है, मैजिक है। आप हाथ नहीं लगाओ, बस किसी को प्यार से बोल दो, वो सामने वाला आके गले लग जाएगा। बस किसी को मस्त एकदम गाली दे दो, सामने वाला वहीं से जूता खींच के मारेगा। ये वाणी का प्रभाव है। तो इसलिए कवि ने एक बहुत ग्रेट पोएट ने कहा है, वाणी तो अनमोल है। ये वाणी जो है, ये जो भाषा जो है, ये बोली जो है, ये अनमोल है, ये प्राइजलेस है। तो बोले तोल मोल के बोल, तौल कर, मोल करके उसकी कीमत, वैल्यू समझ कर बोलो। भावार्थ लिख लो इसका और मीनिंग भी लिख लो। कवि कहता है कि बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए। जो कुछ ख्याल अर्थात बातें मन में बोलने के लिए आती हैं, पहले उन्हें तौलना, एकदम जज करना, अर्थात उनके सही गलत होने का फैसला खुद कर लेना। कवि के अनुसार सोच विचार कर हमेशा उचित बातें ही बोलनी चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक समझते हैं? मतलब बहसबाजी, कोई आर्ग्यू कर रहा है। तू तड़ाक करना मतलब बहस करना, आर्ग्यू करना। या तू मैं, झगड़ा हो जाए, मुंह से झगड़ा। हाँ, तू तड़ाक हो
दर्शन सर, यस सर। साईं धाम, स्नेहा पटाने, इनको मैं रिमूव कर रहा हूं, और जो भी साईं धाम से है उनको बोलिए उसके घर पे अभी कॉल करने को। ओके फाइन, चलेगा सर, डन। ये तू क्या है, तू क्या है, तूने क्या किया, तेरे से क्या होएगा, ऐसे झगड़ा करना है? या तू तुम्हें मैं बहस कर रहा है? तो उस समय जब आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, आपसे कोई बहस कर रहा है, तो क्या करोगे आप? बोले अपने आप को टोको, अपने आप को रोको, क्योंकि बात बात में ही बात बढ़ जाती है, बात बात में ही झगड़ा हो जाता है, बात बात में झगड़े के आगे भी बात बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में अपने ऊपर नियंत्रण पाना, कंट्रोल करना, और अपनी भाषा पर कंट्रोल करना, अपनी जुबान पर रोक लगाना, खुद को रोकना बहुत बुद्धिमानी का काम है। इसीलिए कवि ने कहा है कि कवि कहता है कि तू तड़ाक हो अथवा तू मैं हो। तात्पर्य यह है कि कोई छोटी मोटी कहा सुनी या झगड़ा हो, मामला गंभीर हो, तो दोनों परिस्थितियों में स्वयं को अर्थात अपने आप को नियंत्रण रखना श्रेष्ठ होता है, महान होता है। कवि के अनुसार प्रतिकूल मतलब विपरीत, ऑपोजिट परिस्थितियों में, सिचुएशन में आत्मनियंत्रण नहीं खोना चाहिए। आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर? लिख लिया भावार्थ? लिख के फिर मैसेज करो। लिख लो आराम से फिर। डन? वेरी गुड अर्पिता। हो गया सबका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगली दो लाइन पे। इसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखा पता है ना सबको? पटाखे की तरह फटना मतलब आदेश। तो पटाखे की तरफ फटने का मतलब इसका
की तरफ फटना मतलब हाँ, कोई तो बता रहा है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसा? किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? ये अचानक कहाँ से हो गया? हाँ, बहुत गुस्सा होना। गौरांग, यू आर राइट। रुद्र, अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है ना, तो आप एक बार रिमूव होके फिर से ज्वाइन हो जाओ। बाकी सब लोगों को आ रही है, मतलब आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है रुद्र? हाँ जी। तो कहते हैं कि पटाखे की तरफ फटने से पहले, मतलब गुस्सा होने के पहले, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। किसी पर गुस्सा होने से पहले किसी की जिंदगी में खुशियां लाने की तो सोच लो, किसी के लिए कुछ अच्छा करने की तो सोचो। गुस्सा होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, कोई भी गुस्सा हो सकता है। जिसके पास ताकत नहीं वो भी गुस्सा होता है, बड़े 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 बोल वचन देता है। लेकिन कोई किसी के लिए बेहतर करे, अच्छा करे, ऐसा सब नहीं कर पाते हैं। किसी की जिंदगी में खुशियों के रंग घोल सकते हो तो उससे बेहतर कोई काम नहीं है। नोट कर लो फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। हो गया? ओके, सिमर का हो गया भाई, डन। श्रेया का भी हो गया, इलिशा का भी हो गया। ओके, तो फिर प्रियांशी का भी। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन में चलते हैं। आगे भी है कुछ? हाँ अच्छा, पटाखे के बारे में कोई कुछ पूछ रहा था। कट वचन तो सदा बोते हैं कांटे। कट वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कट वचन, कड़वी बातें। कट मतलब कड़वे, वचन मतलब बातें, बोल। तो सदा मतलब हमेशा, सदा हमेशा बोते हैं कौन? कांटे। मतलब यहाँ पे सीधे अर्थ में अगर पहली लाइन में है, तो जो कड़वी बातें हैं ना वो कांटों की तरह होती हैं। जैसे कांटे हमारे शरीर में चुभो दिए जाएं तो दर्द होता है, वैसे ही अगर हम किसी को कड़वी बातें करते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द करते हैं, बैड वर्ड यूज करते हैं, तो सामने वाले को भी हर्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं मीठी बोली के, मीठी बोली प्यारी बातें के गुल मतलब फूल, रोपना, रोपना मतलब जमीन में बोना सीख लीजिए। कांटे बोने से अच्छा है जमीन में फूल बो। समझे? क्योंकि कबीर ने कहा है कि जो तो को कांटा बोए, जो तुम्हारे लाइफ में कांटा बोए मतलब जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ताही बो तू फूल। कबीर ने कहा कि जो तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करे उसकी जिंदगी में तुम क्या करो? बोले फूल बो, मतलब उसकी जिंदगी में और खुशियां लाने की सोचो। तो ऐसा होता तो नहीं है, आदमी कर तो नहीं सकता है, क्योंकि आदमी के अंदर खुन्नस, जलस, तकलीफ, ईर्ष्या, नफरत, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन अगर आदमी वो टाइम पे कंट्रोल कर ले, और जो आदमी उसके लिए बुरा कर रहा है और उसके लिए वो अच्छा करने लगे, जैसे मैं देखो अच्छा कर रहा हूं ना, जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ड्राइंग कर करके, मैं उनके लिए अच्छा कर रहा हूं, उनको रिमूव कर दे रहा हूं।
अब आप बोलोगे क्या सर आप रिमूव करके क्या अच्छा कर रहे हो, तो मैं एक बच्चे को हटा के और 25 बच्चों की पढ़ाई के लिए तो फायदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, है ना। तो बोले जो तो को कांटा बुए ताही बो तू फूल। बेनिफिट क्या है इसका, मॉरल क्या है, बोले तो ही फूल को फूल है, क्योंकि तुम अगर किसी को फूल दे रहे हो मतलब किसी की जिंदगी में अच्छा कर रहे हो, तो रिटर्न में तुमको क्या मिलेगा, अच्छाई। और जो कांटा बो रहा था वो वाको है त्रिशूल। अगर वो एक कांटा बोएगा तो 3 कांटे पाएगा, एक प्रॉब्लम देगा तो 3 प्रॉब्लम पाएगा। अगर तुम एक फूल दोगे तो तुम पूरा गुल नहीं गुलदस्ता पाओगे, पूरा बुके मिलेगा आपको। मतलब अगर आप किसी एक व्यक्ति को खुशी दोगे तो आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होगी, और आपकी जिंदगी में कोई एक कांटा बोएगा तो उसकी जिंदगी में कांटों की खेती होगी। समझे क्या। किसी को कोई डाउट। कटु मतलब कड़वा, बैड वर्ड। ध्रुवी, कटु मतलब कड़वा, कड़वा बोलना। अभी जैसे कोई आदमी जा रहा है लंगड़ाते हुए जा रहा है, तो भाई उसको देखकर आदमी को तरस आनी चाहिए, अरे यार बेचारे के पैर में तकलीफ है। और कोई बोले ये लंगड़े इधर आ, तो उसको बुरा लगेगा ना। भगवान ने अगर उसको कोई तकलीफ दी है तो क्या उसका मजाक उड़ाने के लिए। मैं भावार्थ मैंने ये नहीं किया, एक मिनट। हाँ, ये लो भावार्थ, अब दिख रहा है ना। डन, लिख लो फिर बताना। डन, वेरी गुड। सबका हो गया। सबका हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात, बेबात मतलब बिना मतलब की बात, बिना बात की बात, बिना मतलब की बात। जब कोई बात बिना मतलब की हो लेकिन फिर भी आपको चुभने लगे, आपको पिन करने लगे, आपको तकलीफ देने लगे, तब क्या करना चाहिए, बोले बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। उसको डाइवर्ट कर दो। बिना मतलब कि उसको बार बार याद करोगे, बार बार आपको तकलीफ देगी, मन में टेंशन होगा, गुस्सा आएगा, फिर आप झगड़ा करोगे, बात बढ़ती जाएगी। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप उस बात को अवॉइड कर दो, खत्म।
बात बेबात कोई चुभने लगे, मतलब कोई बात बिना मतलब की अगर आपको चुभने लगे, तकलीफ देने लगे, तो सताने लगे, तो आप बदल कर किसे टॉपिक चेंज कर दो, उसे मोड़ दो, बात बदल दो। कोई नेगेटिव बात हो रही है तो उसको डाइवर्ट कर दो, उसको पॉजिटिव कर दो। कोई किसी की बुराई कर रहा है, अरे पता है उसके बारे में, अरे वो तो बहुत बेकार आदमी है, बहुत घटिया है, क्या उसके ऐसा है वैसा है, बुराई कर रहा है, तो बोले और भाई तू बता ना अपने बारे में, तू कैसा है, छोड़ ना, जाने दे भाई, जो जैसा है वैसा है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना। ऐसे आप बात को उसको मोड़ दीजिए, बात को चेंज कर दीजिए, टॉपिक चेंज, माइंड चेंज, है ना। बिना मतलब के क्यों दूसरों की मुसीबत लेके हम परेशान हो। कभी कहता है कि यदि कोई छोटी बड़ी बात आपके हृदय को तकलीफ पहुंचाए तो उसे मोड़ना चाहिए, अर्थात उसे भुलाने या उसके नकारात्मकता के बजाय उसके सकारात्मक पहलुओं पर, पहलू मतलब पार्ट, हिस्से पर विचार करना चाहिए। कवि के अनुसार अनायास मतलब बिना मतलब के ही परेशान करने वाली बातों को सोचने से बेहतर है, क्या बेहतर है, उस परेशानी को दूर करने या उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार कर स्वयं के हौसले को बुलंद करने का प्रयास करना चाहिए। सिमर, आप भी ड्रॉ कर रही हो। बिना बात मतलब बिना मतलब के, बिना बात मतलब बिना मतलब के, बिना मतलब की बात है जो आपके मतलब की नहीं है, दूसरों की बात सुनकर, दूसरों की बुराई सुनकर। क्या आगे बढ़े, ये किसने कहा, ये किसने कहा, क्या हुआ, लिख के नहीं हुआ था। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब निगेटिव। लिखा,
सकारात्मक का मतलब समझाना, 1 मिनट। ये किसने कहा होंठ सी करके बैठा, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। किसने कहा भाई कि आप होंठ सी कर बैठो, मतलब मुंह बंद करके बैठो, कुछ भी हो जाए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ बोलो ही मत। ये बात किसने कहा आपसे? सी कर मतलब सिल कर। मुंह खोलना मतलब बोलना, अपनी बात कहना। सीख लो भाई। देखो, आदमी को मुंह बंद करके भी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो सामने वाला बेवकूफ समझ लेगा आपको, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी कद्र नहीं करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, अगर आप किसी बात पे नहीं बोलोगे, है ना। आदमी कौन सताया जाता है पता है? जो जुल्म सहता है वो सताया जाता है ना। कोई आपको परेशान कर रहा है, 1 दिन परेशान करेगा, 2 दिन परेशान करेगा, और आप बिना मतलब के परेशान हो रहे हो लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो रोज परेशान करेगा, है ना। लेकिन अगर आपने प्रतिकार किया, उसका विरोध किया, आपने उसको डांट दिया, आपने एक बार बोल दिया, तो डर जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं, एक तो गलत काम कर रहा हूं, ऊपर से भाई ज्यादा जुल्म अत्याचार करूंगा तो वो कुछ उल्टा कर देगा। ये किसने कहा? होंठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जरूरत पर, हाँ, बिना मतलब की नहीं, जरूरत पर, जहां जरूरी हो वहां पर बोलना सीख लो भाई। वहां अपनी बात तो कहनी पड़ेगी, तभी आपकी बातों की वैल्यू होगी। देखिए, लिख लीजिए। कवि कहता है कि यह कोई नहीं कहता कि अपने होंठ सिलकर बैठो, अर्थात किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन मत दो, बल्कि जरूरत के समय अपना मत, अपना विचार व्यक्त करना आना चाहिए। कवि के अनुसार हमेशा अपनी जुबान पर ताला लगाना नहीं उचित है, और न ही कोई ऐसी सलाह देता है कि भाई कि कुछ कुछ जरूरत हो तब मत बोलो। अतः आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। प्रतिक्रिया मतलब एक्शन का रिएक्शन देना बहुत जरूरी है। आप क्या रिएक्ट करते हो उसी से लोगों को आपकी वैल्यू पता चलती है, समझा? डन। अरे वाह, श्रेया का डन हो गया भाई। आदिल डन, क्या बात है। ऋषा डन, सावनी डन, सिमर डन, डन 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 डन। ओके रुद्र, आगे बढ़े। आगे धन्यवाद हो गया, बट अभी अपने पास 5 मिनट का टाइम है और मैं एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक मेरे रजा साहेब, बहुत अच्छा पाठ है ये। शुरू करें। भावार्थ किसका? भावार्थ तो दिखाया ना। मेरे राजा साहब, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देख रहे हैं, ये है रजा साहब, पाठ का नाम ही है इनके ऊपर। आप देख सकते हो, मेरे रजा साहब। यहाँ पर मेरे मतलब किसी ने रजा साहब के प्रति एक अपनापन, एक अपनेपन की भावना बताते हुए, जताते हुए कहा। क्या कहा, आइए देखते हैं। सुजाता बजाज जो लेखिका हैं, इन्होंने ही कहा है रजा साहब को। क्या कहा? मेरे रजा साहब, मेरे अपने रजा साहब। क्या इनके जीवन में राजा साहब का महत्व था, आइए हम देखते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला
23 जुलाई को सुबह सुबह ही एक खबर मिली, क्या? रजा साहब नहीं रहे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर, मानस पटल मतलब मेरे मन में यादों की एक कतार सी लग गई, एक लाइन लग गई यादों की, क्योंकि इनकी जिंदगी में, लेखिका की जिंदगी में उनके जीवन की अनेक यादें जुड़ी हुई थी। वेट 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 वेट, लेक्चर टाइम हो गया क्या? क्या बात कर रहे हो? अभी है ना 2-3 मिनट। एक सेकंड रुक जाओ। दर्शन सर कितने बजे तक है लेक्चर? एक सेकंड रुक जाओ, मैं लास्ट का भावार्थ दिखा देता हूं, शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। वेट वेट वेट, हाँ, टाइम आउट, टाइम अप, आई नो, वेट। मैं लास्ट की लाइन दिखा दूं बस। खोलना सीख लीजिए, अर्थात वक्त पर बोलना सीख लीजिए। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया था ना श्रेया? आप लिख रहे थे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक्सप्लेन किया इसको। डन ना? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर रजत साहब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।